नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन के चलते हमें एक यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको बहुत पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें कि वैक्सीनेशन का द्वितीय चरण चालू हुआ है और लॉकडाउन में हम हमारे घर में रहें, सुरक्षित रहें और जीवन बचाएं। लेकिन हमारे इस लॉकडाउन के नियमों की जो गाइडलाइन है उसका हम पालन करते हुए कभी हमारे घर में जो सामग्री हमने खरीद के जुटा रखी है उसको हमको उपयोग करने के उस सामग्री को पूरी मात्रा ख़त्म हो जाने के बाद हमें पता नहीं रहता कि लॉकडाउन की तारीख कब बढ़ा दी। और जब हम बाज़ार में उस पहले लॉकडाउन की तारीख बढ़ने के जिस तरीके से 30 अप्रैल 2021 के बाद लॉकडाउन जो बढ़ा है 8 मई 2021 तक, अब ऐसे बता रहा हूँ कि इसमें इसमें नो मास्क नो एंट्री और घूमने पर होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है या उसका जो भी पेनल्टी बनता है वो लगा दिया जाता है। तो कृपया आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने घर में सामग्री लमसम मात्रा में खरीद के जुटा लें और रख लें ताकि घर में रहने पर जो हमारा प्रबंधन है ना, घरेलू खाद्यान्न सामग्री, भोजन सामग्री, तो वो ख़त्म हो जाने के बाद कहीं हम लोगों का, जैसे मेरे साथ 1 मई 2021 को कोतवाली चौरा बुरहानपुर पर जो घटना घटी कि उनने 100 रुपये का सीधा चालान बना दिया और कह दिया कि आप घूम रहे थे, जबकि मैं सामान लेने गया था। तो उन लोगों ने 100 रुपये की रसीद बना दी और दे दिया, जबकि मैं मेरा सामान खरीद, मीठा तेल और अपने घर के लिए किराना सामान खरीद रहा था। तो उसमें शक्कर चाय पत्ती वो पुलिस ड्यूटी पर थे, उनकी वजह से बोले अभी चेकिंग पर आ रहे हैं, अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी वॉलंटियर्स है, पुलिस कर्मचारी या स्वास्थ्य कर्मचारी या जो स्वयं सेवक है, सेवा दे रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि किस नगर कॉलोनी से जो संबंधित व्यक्ति है वो खरीदी करने आया है और उसको खरीदी ना करवा के वो खरीदी करने के लिए ही बाहर निकला है। तो अब उसको अब तक सब व्यापारियों की तो तालाबंदी है, ये तो हम जानते हैं। तो हमें सामग्री कहाँ से मिलेगी? ना तो आपको बाहर चाय की दुकान पर चाय मिलेगी, ना तो आप आवश्यक सामग्री की दुकान पर तालाबंदी है, जब ताला लगा रहेगा तो आपको कोई सामग्री नहीं मिलेगी और सीधे पुलिस चालान बना देगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप अपने घर होम डिलीवरी का समय रहता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब वो 6 बजे के बाद से 10 बजे के पहले पहले जो समय रहता है तो उस समय के अंतराल में आप अपनी सामग्री खरीद लें तो आपको घर बैठे वो चीज़ आपको खरीदी करने के लिए, सब्ज़ी या अपने जो नित्य जो भोजन की सामग्री के लिए सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ती है या दूध की ज़रूरत पड़ती है चाय बनाने के लिए, तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन बाद में नहीं मिलता है और आप ऐसे खाद्यान्न सामग्री भी बाहर खरीदने जाएंगे तो आपका भी चालान बना दिया जा सकता है। तो आपातकालीन कोविड-19 में उस संबंधित जिस भी कॉलोनी नगर का जो पहरेदारी जिसका ड्यूटी है या जो वॉलंटियर ड्यूटी कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक निश्चित स्थान उसी कॉलोनी के, उसी नगर में जहाँ ठेला लगा है या जो व्यक्ति जिस तरीके से चलता फिरता बेचता है, तो कहाँ उसको गाइड कर दे कि वो उसके कॉलोनी नगर के दुकान से खरीद ले, तो पास में उधर ज़्यादा लमसम दुकानों के बीचों में ना जाए, जिससे आपका चालान ना बन जाए। और आप दूसरे के संपर्क में कम जाना रखें, तो जिससे आपको किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आने से आप बचे रहेंगे और आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। और ना आप घर में रहकर ना तो आपका स्वास्थ्य
है ना, सामग्री, भोजन सामग्री ख़त्म होने की वजह से ना तो आप भूखे मरेंगे और आपके परिवार का प्रबंधन नहीं बिगड़ेगा। तो सही मार्गदर्शन करें, हम किस पर विश्वास करें? हम हमारा घर में रहने से यदि बेरोज़गार को रोज़गार चल जाता है, घर में बैठे हम 50% हमारे ऑफिस के काम कर सकते हैं या 100% भी हम कर दें ऑनलाइन पर मोबाइल में मीटिंग करा के, लेकिन फिर भी क्या बेरोज़गारों को वही उन्हीं मज़दूरों की आप सहायता, या जो लोग भूखे हैं, जो जिनके पास खाद्यान्न सामग्री नहीं है, उन्हें बाहर निकलने से रोका जा रहा है, तो क्या ये इससे हम इस कोरोना 19 वैश्विक महामारी की रोकथाम करने में सक्षम हैं? जो मजदूर ढूंढ कर काम करता था उसको आज बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जा रहा है, वो अपने परिवार को कैसे चलाए? जो बूढ़े हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, जो सामग्री अभी 2 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ गया, अब 2 सप्ताह तक जो 24 घंटे के विभाग है वो तो कार्यरत है, बिजली विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस विभाग है, जेल विभाग है, और अपना सड़क निर्माण विभाग है, वन विभाग है और जल विभाग है, तो जल स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है। और इस तरीके से जो अन्य जो शिक्षा विभाग में उनकी 10% अटेंडेंस कर दी है, जो भोपाल के लॉकडाउन के नियम तक 3 मई तक लॉकडाउन बता दिया गया था, लेकिन अब वो उसके नियमानुसार, और कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ गाँवों में लॉकडाउन लगा था। तो इस तरीके से पहले भी भारतीय लोगों ने बहुत अच्छे साथ दी, लगभग 7-8 लॉकडाउन तक उन्होंने पूरे लॉकडाउन के नियमों का पालन करा, और भारत शासन ने और मध्य प्रदेश शासन ने जहाँ तक है खाता नंबर जुटा करके महिलाओं के खाते में 500-500 रुपये भी हुए थे। लेकिन आप क्या हो सकता है? क्या हम वैश्विक महामारी की रोकथाम करने में सक्षम हैं? क्या आज वो पहले खिचड़ी बांट दिया करते थे, या तो मैं तो कहता हूँ कि इसमें जो संबंधित व्यक्ति है, या जो जिस व्यक्ति को अपने घर के लिए सामग्री खरीदनी है या ज़्यादा कुछ भी सामान खरीदना है, तो आप अपने संबंधित नगर के जो पुलिस है या जो सहयोगी कर्मचारी हैं या जो व्यापारी हैं उसके पास दर्ज करा दें, अपनी बुकिंग करा दें, तो आपके घर तक होम डिलीवरी वो आपको दिला देंगे। या वो जब वो खोलने का समय रहता है तो उनके आइडेंटिफिकेशन है, वो कुछ समय के लिए लाकर अपना डाउन करके भी वो सामान यदि देते हैं तो उसके लिए ऑर्डर कि हमें आवश्यकता है, एक राउंड उसके लिए लगता है कि हमें सामान दिलाएं, चाहे वो किसी चौराहे पर ड्यूटी कर रहे हो। जनता को भूखा नहीं मर जाना चाहिए, जनता को अवस्था नहीं जाना चाहिए। तुम लॉकडाउन के नियम चालू करते हो, जब लॉकडाउन कर देते हो, तो इससे भूखमरी नहीं फैलना चाहिए। तो हम कोरोना 19 से लड़ाई लड़ रहे हैं और उससे दूसरी बीमारियां फैल रही है, सीधी दूसरी जाने जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि घर में मास्क लगा के रहो, तो ये कौन सा ऐसा ह्यूमैनिटी है कि घर में मास्क लगा के रहो? हम दूसरों के संपर्क में नहीं जा रहे हैं, हमारे घर में ऑक्सीजन, जो हमारे शरीर का प्राकृतिक स्वभाव है कि वो दिल के लिए ऑक्सीजन की मात्रा की ज़रूरत होती है। जब उसका भोजन एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है और उसका स्वास्थ्य मस्तिष्क रहता है। घर में बैठे मस्तिष्क का कार्य, उसको बैठने की प्रैक्टिस रहती है। आप भी इसमें अलग अलग प्रकार के आरामदायक कुर्सियाँ बनी रहती है, टेबल बने रहते हैं, और वो अलग अलग कक्षा में जाकर अलग अलग तरीके से कुर्सी पर बैठ के आराम कर लेता है और अपना दिमागी काम कर लेता है, अपने साथियों के साथ कार्य जुटा लेता है। लेकिन घर में बैठे हम, अब अकेला है और उसको कार्य करके देना है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना 19 से लड़ाई जो चल रही है भारत देश की, और जो मरीज़ हैं उनको सुधारने में डॉक्टर्स लगे हैं, और जो लोग दानी हैं, परमार्थी हैं, वो लोग ऑक्सीजन के लिए रुपया दे रहे हैं, सिलेंडर मंगा रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मनुष्य शरीर पर विज्ञान के प्रयोग किए जा रहे हैं। मनुष्य के अंदर की सांस रोक करके
उनके फेफड़ों की गति नापी जा रही है, और नापने के बाद में जो सिलेंडर है वो किस क्वांटिटी पर आपके अंदर सिलेंडर दे रहा है, क्या स्वास्थ्य मनुष्य के सही है, उसके ऑक्सीजन की कमी है, यदि कोरोना मरीज है तो कृत्रिम सांस दी जा रही है। तो यदि आप मनुष्य के शरीर के साथ यदि विज्ञान के प्रयोग से खिलवाड़ करेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक अच्छे कुशल डॉक्टर भी मरीज को छूने से मना कर दे कि आप खुद घर सुधर के आओ, आप सामान्य यदि सिम्टम्स है तो आप घर पर ही दवाई गोली ले लें, यहाँ होम क्वारंटाइन होने के लिए हॉस्पिटल नहीं आए या यहाँ भर्ती नहीं हो जाएं। कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि और वैक्सीनेशन के से इंजेक्शन लगाने से फेफड़े ख़राब हो गए। पहले फेफड़े अच्छे थे जो पूरे ऑक्सीजन देते थे और पूरे शरीर को स्वस्थ रखते थे और खून की गति बढ़ाते थे और संचार करते थे, कोशिकाओं में संचार करते थे, पाचन शक्ति तेज थी। तो मैं तो कहता हूँ कि ये कुछ बदलते हैं। आज हम लोग कक्षा में जो पढ़ाते हैं तो ऐसे गार्जियन नहीं बने, जो मध्य प्रदेश शासन है, भारत शासन है, ऐसे गार्जियन नहीं बने कि जिससे हमारे आज के जो बच्चा है कल का भविष्य है और कल देश का भविष्य है, तो देश का भविष्य में जब वो अपना क्राफ्ट बनाएगा या कक्षा कार्य बनाता है तो सिर्फ मोबाइल कंप्यूटर और इसके अंदर के फंक्शन ही नहीं रह जाए, उसका वास्तविक प्रैक्टिकल भी उसको करके देना होता है जो फेस टू फेस करना होता है, और वो घर में मुहैया नहीं होती, घर बैठे ऑनलाइन कक्षा से मुहैया नहीं होती। कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिस्कनेक्टिविटी रहती है, कहीं मोबाइल डिस्कनेक्टिविटी रहती है, सभी फाइबर से डिजिट मिलते नहीं है हर जगह, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, और विद्यार्थी अपनी संचार भाषा से छूट जाते। तो इससे कितने प्रभाव बढ़ रहे हैं। बच्चों की शिक्षा भी दुरुस्त नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य भी नहीं संभल पा रहा है, और कोरोना महामारी को भी मरीजों की संख्या को रोक नहीं पा रहे हैं, उस पर विजय नहीं हो पा रहा है। भारत देश 2019 से लगातार आज 2 साल हो गया है और 2021 आ गया है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शासन या जनता या स्वास्थ्यकर्मी या जो वो मरीज जो दूसरों के संपर्क में चले जाते हैं। कुछ और डॉक्टर्स ऐसे बता रहे हैं कि जो सुधर गया था 2-3 महीने बाद वापस उसका साइकिल बन जाता है वायरस का और वो वापस कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या सभी लोग डॉक्टर्स हैं? क्या सभी को मास्क लगा करके, क्या वो सिविल सर्जन है कि सब मास्क लगा के मरीज के संपर्क में जा रहे हैं तो मास्क लगा के रहो? सबकी स्वतंत्रता छीन ली जा रही है। मैं एक सोचनीय तथ्य बता रहा हूँ कि क्या है वास्तविकता। क्या प्रशासन की सही व्यवस्था है कि शिक्षा व्यवस्था को भी परीक्षाओं की तारीखें बढ़ा दी गई, 2-3 बार टाइम टेबल को निरस्त कर दिया गया। मई का महीना चला गया, अब जून का महीना आ गया, अब आंधी तूफान बारिश आएगी, जब हम उत्तर पुस्तिकाएँ वहाँ पावती लेने जाएंगे तो क्या हमें हमारे कागज़ों को पानी से बचाने के लिए भी कोरोना महामारी का बहाना मिलेगा क्या? तो क्या घर बैठे परीक्षा देने का नियम बनाया तो इसको बढ़ाते रहेंगे क्या? इसके लिए कौन जिम्मेदार? हम किसको कहें? बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिसमें कि प्रशासन को समीक्षा सही करनी चाहिए, और यदि किसी की स्वतंत्रता छीन लेते हैं, जिससे क्या है, मास्क एक परत है, लेकिन बाहर यदि घर से बाहर जा रहे हैं तो हाँ मास्क लगाना ठीक है, दूसरों के संपर्क में जा रहे हैं, लेकिन घर में मास्क लगाना और रहना ये भी उनका सबकी उनके अपने कर्तव्य के आधार पर वो स्वयं तय कर सकते हैं। बाकी कोरोना मरीज मर जाते हैं और उस क्षेत्र में लॉकडाउन हो जाता है। बड़ा अजीब सा प्रकृति में विकराल आ गया है। स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मनुष्य और स्वस्थ शरीर भी उसके की वजह से जो लॉकडाउन है और एक बीमारी, हज़ारों बीमारियां साथ में लेके आते हैं ना, एक अनार 100 बीमारी इससे कार्य हो गया है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आप कोरोना 19 की रोकथाम के लिए, कोविड-19 के लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और प्रशासन की मदद करें।
और आप अपने आर्थिक रूप से सक्षम हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी की ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब है तो उसको सम्मान ज़रूर दिलाएं, मार्गदर्शन करें, ना कि सीधे उसको आरोपित राशि दंड की देनी पड़े, जो अर्थदंड ना दिया जाए और सीधे लाठीचार्ज मार दिया ना जाए ना, तो ऐसा कर्फ्यू ऑर्डर ना लगा दिया जाए जिसमें सत्य छुप जाए और असत्य बोला जाए और असत्य की राशि ली जाए। इसलिए मैं कहना चाहूँ कि जो सामान लेने के लिए बाहर निकला है उससे पूछ लिया जाए, वो बता दिया जाए, या वो जिस लिए भी बाहर गया है तो संबंधित व्यक्ति का वो सामग्री लिख करके उस संबंधित व्यक्ति को दिला दी जाए, तो सही आपकी जनसेवा होगी और जनसेवा ही प्रभु सेवा है। धन्यवाद। जय हिंद।